अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ रहमान बलोच होप यू आर लोग मिसिंग। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रोवे ग्लोबल का मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका मार्केटिंग प्लान ही नहीं है आपको पता, तो फिर आपका उस कंपनी में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वीडियो अनजॉइन पर्सन और जॉइन पर्सन के लिए है। अनजॉइन वो पर्सन जो ये सोच रहे हैं कि हमें इस कंपनी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन ने अपना फ़ायदा देखना होता है। तो हमें इस कंपनी में अगर अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है तो हमें इसमें काम करना चाहिए। अगर हमें इसमें लॉस नज़र आ रहा है तो हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप ज्वाइन हैं अनज्वाइन है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह वॉच करने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि कोई भी पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन करता है मार्केटिंग प्लान के रिलेटेड तो आप उसका आंसर दे सकेंगे। और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि अदर कंपनीज जो हैं उनके मार्केटिंग प्लान भी थोड़े बहुत कंपेयर कर दूं, ताकि आपको आगे जब आप वर्किंग करें तो आपके सामने कोई अदर कंपनी का पर्सन आए तो आप उसको आंसर दे सकें। फॉर एग्जांपल ग्रोवे ग्लोबल के अलावा मेटाफोर्स है, फोर्सेज है, फॉरएवर है, इकोनेक्स है, बहुत सारे मेटल लाइफ है, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान कितना शानदार है और यहाँ से आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ग्रोवे ग्लोबल का मार्केटिंग प्लान है और ग्रोवे ग्लोबल में हम मतलब कि वर्किंग करते हैं तो उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैनेजर रैंक कितने पॉइंट्स पे कंप्लीट होता है। 1000 पॉइंट पर यहाँ पे हमें डायरेक्ट बोनस 40% मिल रहा है और इनडायरेक्ट बोनस 5% मिलता है। तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर पे 2000 पॉइंट चाहिए होते हैं, 40% हमें डायरेक्ट और 10% हमें इनडायरेक्ट इनकम मिलती है। यहाँ पे डायरेक्ट पे 10,000 पॉइंट चाहिए होते हैं, 40% डायरेक्ट और 15% इनडायरेक्ट बोनस मिलता है। ऐसे ही 100 ऑन हम अगर बात करते जाएँ तो ये प्रमोशन रिवार्ड है। जैसे जैसे आपके रैंक इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब कि आप डायरेक्टर रैंक पे हैं, डायरेक्टर के बाद आप क्या बनेंगे, आप सीनियर डायरेक्टर रैंक बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्रमोशन रिवार्ड है वो सुजुकी आल्टो है। ठीक है, उसका मिलेगा कि मतलब कि आपको क्राइटेरिया दिया जाएगा जब आप सीनियर डायरेक्टर रैंक पे होंगे तो फिर उसमें आप क्या कर सकेंगे, आप इस कार को विन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पैसिव इनकम जो आ रही होगी वो 20% है, यहाँ पे आपको 25% है कंट्री डायरेक्टर रैंक पे, साथ में आपको रिवार्ड मिलते रहेंगे। और यहाँ पे जब आप ग्लोबल डायरेक्टर रैंक पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे आपको सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। फिक्स सैलरी यहाँ पे आपकी 50,000 है और यहाँ पे आपको 30% आपको क्या मिलेगा, पैसिव इनकम मिलेगी। 35% आपको यहाँ पे चेयरमैन रैंक पे और 1 लाख आपकी यहाँ पे क्या होगा, सैलरी मिलेगी। यहाँ पे ग्लोबल चेयरमैन है, यहाँ पे आपको 40% और यहाँ पे आपको 45% क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे पैसिव इनकम इतनी मिलेगी। और यहाँ पे आपकी फिक्स सैलरी जो है वो यहाँ पे 2.5 लाख है और यहाँ पे 5 लाख रुपये आपको मंथली सैलरी मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, मैनेजर के लिए आपको 1000 पॉइंट करने हैं, सीनियर मैनेजर के आपको 2000 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स कैसे करने हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये रैंक्स हैं, ये रैंक्स क्लियर हो गए हैं। तो और ये पैकेजेस हैं, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके क्लियर करता हूँ। ये इतनी चीज़ें आपको PDF में दिखाई देती हैं अगर आपके पास PDF है। अगर आपके पास PDF नहीं है तो फिर आप सिंपली जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने सीनियर से ले सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी है तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। ये इस वीडियो में ये चीज़ें क्लियर होगी। अब यहाँ पे हमें जो चीज़ें मिली हैं वो ये है कि डायरेक्ट हमें कितनी इनकम आ रही है, 40%। ये देखिए डायरेक्ट इनकम कितनी है, 40% है। और अगर हम इनडायरेक्ट इनकम की बात करें, टोटल जो है यहाँ पे लास्ट में देखें, ठीक है, क्या है 45%। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, 45% क्या मिल रही है, अगर मतलब कि इनडायरेक्ट बोनस हमें मिल रहा है, पैसिव इनकम 45%। ये चीज़ क्लियर होगी। एक चीज़ इन्होंने कहीं भी इस PDF में मेंशन नहीं की, एक चीज़ इन्होंने किसी इस PDF में मेंशन नहीं की जो असल में है, वो ये है कि आपको 10% यहाँ पे टैक्स भी देना पड़ता है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि टैक्स देना पड़ता है। टैक्स ऐसे देना पड़ता है कि अगर आप यहाँ से विड्रावल लेते हैं तो आपको उसमें से 10% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपये का विड्रा लिया तो उसमें से 10,000 हम निकाल दें 10%। ठीक है, सिंपल। ये देखें, अगर हम मतलब कि बात करते हैं 1 लाख रुपये का अगर हम विड्रा लें तो उसमें से हम क्या करें, 10% निकाल दें, 10,000 आप निकाल दें तो 90,000 आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे विड्रावल मिलेगा, आपको इनकम मिलेगी। ये चीज़ क्लियर होगी। ये चीज़ आपके सीनियर भी नहीं बताते कि आपको 10% यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। कंपनी ने अपने मतलब कि जो IPR एक्नॉलेजमेंट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है तो उनको टैक्स पे करना होता है, तो फिर वो हमसे ही लेती है। ये चीज़ इतनी क्लियर होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पैकेजेस की। ठीक है, ये 2 पैकेजेस भी आपको नहीं बताए जाते, कौन से, ये वाला और एक ये वाला। ये 2 पैकेजेस आपको नहीं बताए जाते, हालांकि ये दोनों पैकेजेस भी इंक्लूडेड हैं। अब ये पैकेजेस इसलिए नहीं बताए जाते क्योंकि अगर आप छोटे पैकेज से स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 45% मिलेगा और यहाँ पे आपकी जो मतलब कि ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो होगा। लेकिन अगर अब एक बंदा गरीब है, उससे अपने रोटी का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, तो वो बड़े पैकेजेस कैसे ले सकता है। तो ये कंपनी ने अच्छा किया है कि छोटे पैकेजेस भी हैं, लेकिन इसमें आपकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी। लेकिन अगर आप काम करने वाले बंदी हैं तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रो कर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
ठीक है। यहाँ पे आप अगर छोटा पैकेज लेते हैं तो उसमें आपने घबराना नहीं है कि मैंने छोटा पैकेज ले लिया तो यहाँ पे मेरी ग्रोथ बहुत स्लो होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो 1-1 लाख का पैकेज लेते हैं लेकिन आगे वो वर्किंग नहीं कर पाते, उनसे वर्किंग नहीं होती तो उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन अगर आप एक ईमानदार बंदे हैं, आप काम करने वाले हैं, तो अगर आप मतलब कि 3500 से भी स्टार्टअप लेते हैं ना तो आप उनके लेवल्स पे चले जाते हैं। सही है। इसमें ये नहीं है कि आपने छोटा पैकेज लिया तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ये पैकेज लेते हैं तो यहाँ पे आपको 90 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 12,500 वाला लेते हैं तो आपको 180 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 25,000 वाला लेते हैं तो आपको 320 पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये पॉइंट्स होते हैं, इनसे आपका रैंक क्लोज होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने मैनेजर रैंक क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 पॉइंट्स जो हैं वो अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे। वो कैसे करना है ये सारी चीज़ें आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। अब ये पैकेजेस हैं, इनकी मैंने डिटेल लिखी हुई है। 2 पैकेजेस मैं आपको डिटेल PDF में ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोनस 1200 रुपये मिल रहा है। इनडायरेक्ट बोनस यहाँ पे आपको 150 रुपये मिलेंगे। मतलब कि अगर आपने अपने साथ किसी डायरेक्ट पर्सन को कितने की सेल दी है, 3500 की, मतलब कि आपके पास कोई पर्सन आया, उसने आके आपसे कहा कि सर मैं 3500 वाला बंडल लेना चाहता हूँ और उसमें फेस वॉश या शैम्पू या जो भी चीज़ वो लेना चाहता है, तो क्या करेगा, पेमेंट देगा। पेमेंट देने के बाद वो उसका अकाउंट आप क्रिएट करवा देंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो अपना ऑर्डर लगा लेगा। अब इसमें से 500 रुपये जो है वो डिलीवरी चार्जेस निकाल दें, 3000 के वो प्रोडक्ट्स ले सकता है। ठीक है। अब 3000 में से ही हमें 40% मिलता है। ये नहीं है कि 3500 से हमें 40% निकालता है, नहीं, हमें मतलब कि अगर हम 3500 का 40% निकालें ना, देखिए मैं आपके सामने निकालता हूँ, ये बनता है 1400 रुपया। तो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 1200 रुपया मिल रहा है 40%। तो मतलब कि हमें 3000 में से 40% मिल रहा है। ठीक है, 1200 रुपया, 500 रुपया ऊपर वाले को डिलीवरी चार्जेस निकल जाते हैं। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, अगर हम 6000 वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 2400 मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर हम 6000 का निकालते हैं 40% तो हमें 2400 मिल रहा है। ऐसे ही ये जो इनकम होती है ये 5% होती है। ये जब आप मैनेजर रैंक क्वालिफाई कर लेते हैं ना, देन जाके आपको 5% इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। सही है। तो ये इतना चीज़ क्लियर होगी आपको। तो यहाँ पे ये बात है कि अगर आपके साथ या आपकी टीम में कोई पर्सन ज्वाइन होता है देन आपको 1200 आएगा। ठीक है, आपने खुद भले किसी बंडल से स्टार्ट किया, भले आपने 1 लाख से स्टार्ट किया हो, मतलब कि अगर आपने 1 लाख से स्टार्ट किया और आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो हो रही है वो 3500 से हो रही है तो आपको उसमें से 1200 आएगा। ये नहीं है कि आपको 1 लाख रुपये का जो आपने खुद पैकेज लिया है उसकी इनकम आएगी, नहीं। अगर आपने 3500 वाला खुद लिया है, ये वाला खुद लिया है और आपके साथ क्या हो रहा है, पर्सन ज्वाइन हो रहा है 1 लाख रुपये वाला, तो आपको 1 लाख रुपये की ज्वाइनिंग की जो पेमेंट है वो मिलेगी। अगर कोई 6500 से ज्वाइन हो रहा है तो आपको 2400 आएगा। और अगर आपकी टीम में हो रहा है, आप मैनेजर रैंक पे हैं, तो आपको 300 रुपये यहाँ से आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 12500 की आपकी टीम में कोई ज्वाइनिंग करता है तो आपको डायरेक्ट जो इनकम आएगी वो 4800 आएगी, अगर आपके डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन हुआ है। अगर आपकी टीम में हुआ है तो यहाँ से आपको 5% ये आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है ना कि अगर आप किस रैंक पे हैं, मैनेजर रैंक पे हैं, तो आपको 5% इनकम आ रही है। कौन सी इनकम आ रही है, पैसिव इनकम आ रही है। अगर आप सीनियर मैनेजर पे होंगे तो आपको 10% आएगी। अब इसका अगर हम 10% बनाए ना तो 300 रुपया बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका हम 15% निकालें तो वो 450 बनेंगे। ऐसे ही हम इंक्रीज़ करते जाएँ तो जैसे जैसे आपके लेवल्स इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम भी इंक्रीज़ करती जाएगी। मतलब ये कि इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने से ज्वाइनिंग की है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी सेल दी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मतलब आपने अपनी एक शॉप बनाई है। ठीक है, आपने अपनी एक शॉप बनाई है तो उसमें आपने 1 लाख रुपए की मतलब कि उसमें चीज़ें ऐड की हैं। तो अब अगर आप 1 लाख रुपया क्या करेंगे, आगे सेल करेंगे, देन ही आपको जाके इतनी इनकम आएगी ना। ठीक है, अगर आप सेल कम करते हैं, आप 50,000 की सेल करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए वाली इनकम तो नहीं आएगी, 50,000 वाली आएगी। अगर आप 500 रुपये की सेल करते हैं तो आपको 500 की इनकम आएगी, ना कि 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, समझ लें। अब ये 25,000 है, इस पर आपको 9600 आता है अगर आप अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं। अगर आप आपकी टीम में कोई ज्वाइन होता है तो आपको 1200 रुपया आएगा। अब बात करते हैं, अगर हम मतलब कि हमारे साथ कोई पर्सन ज्वाइन होता है 1 लाख से। ठीक है, अगर हाँ हमारे साथ कोई पर्सन ज्वाइन होता है 1 लाख से या 50,000 से, उसकी हम बात कर लेते हैं, तो उस पर आपको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, 2000 पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बेनिफिट बताने जा रहा हूँ बड़े बंडल का। अगर आप बड़े पैकेज से स्टार्ट करते हैं तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 1000। तो आप क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, मैनेजर रैंक पे चले जाएंगे। आपकी पैसिव इनकम पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगी अगर आप 50,000 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टार्ट करते हैं प्रो कंपो से 1 लाख से तो आपको 2000 पॉइंट्स मिलेंगे और आपकी पैसिव इनकम कितने स्टार्ट होगी, 10%। इसी वजह से हम आपको गाइड करते हैं कि आप बड़े बंडल से स्टार्टअप लें ताकि आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो सके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 50,000 से स्टार्टअप ले लिया और आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन हुआ है 1 लाख रुपये वाला, तो उसमें आपको जो इनकम आएगी वो 38,400 रुपये आएगी। अगर आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन होता है 50,000 से तो वो 19,200 आएगी। अगर कोई बंदा आपके साथ 25,000 से स्टार्ट होता है तो आपको डायरेक्ट इनकम 9,600 आएगी। अगर कोई 12,500 स्टार्ट होता है तो 4,800 रुपये आपको जो डायरेक्ट है वो 40% आपकी इतनी बनेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे रैंक्स की।
तो यहाँ पे जो कंपनी हमें पीडीएफ प्रोवाइड करती है तो उसमें हमें जो रैंक्स के बारे में बताया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले भी आपको दिखाया है, तो यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हमें क्या करते हैं, आपने 10,000 पॉइंट करने 1,000 पॉइंट करने हैं, सीनियर मैनेजर पे 2,000 पॉइंट्स करने हैं। लेकिन अगर छोटा बंदा है, कोई किसी ने मतलब कि इस पैकेज से स्टार्ट किया है, अब 3,500 वाले से जिसने स्टार्ट किया तो उसके तो कितने पॉइंट्स होंगे, 45 पॉइंट्स होंगे। अब वो आगे काम करेगा, उसकी टीम काम करेगी तो उसके पॉइंट्स इंक्लूडेड करते जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मतलब कि ये आप हैं, ये क्या है आप, ठीक है, ये आप हैं और यहाँ से आपने कितने का स्टार्टअप लिया है, 3,500 से। आपको पॉइंट्स कितने मिले हैं, 45 पॉइंट्स मिले हैं, सही है, ये आपको 45 पॉइंट्स मिले हैं। अब आप आगे क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम वर्किंग का देख लेते हैं, वर्किंग कर रहे हैं। ये बंदा आया आपके साथ, इसने आपसे स्टार्टअप लिया 6,500 से। 6,500 से अगर हम 6,500 के पॉइंट्स देखें तो हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 90 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये बंदा आया, इसने आपसे 25,000 से ज्वाइनिंग की, कितने से की, 25,000 से स्टार्टअप लिया। तो 25,000 की अगर हम बात करें तो 25,000 पे हमें जो मतलब के पॉइंट्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं ऑलमोस्ट 320 पॉइंट्स मिलते हैं। 320 पॉइंट्स ये लगा लें आप, ठीक है। ये बंदा आया, इसने आपके वाला बंडल लिया, ठीक है, 3,500 वाला, तो यहाँ पे आपको 40 पॉइंट्स यहाँ से आ गए। ये बंदा आया, यहाँ से आपने 1,00,000 रुपये की सेल क्लोज कर दी, ठीक है, 1,00,000 रुपये की मतलब कि आपने सेल क्लोज कर दी। तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2,000 पॉइंट्स, सही है। अब देखें आपके जो पॉइंट्स हैं, ये 4 लाइन्स हैं। 4 लाइन्स का मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आगे जाके आपके लिए भी आसानी हो। अब 90 पॉइंट्स आप इसकी इंक्लूडेड कर लें, 320 इसके इंक्लूडेड कर लें, 45% आप इसके पॉइंट्स इंक्लूडेड कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ समझाने के लिए। ये देखें, पहला बंदा आया, 45 पॉइंट्स आपके अपने हैं, ठीक है, 45 पॉइंट्स आपके अपने हैं। पहला बंदा आया आपके साथ, उसने 90, आपको कितने पॉइंट्स मिले, 90 पॉइंट्स मिले, इसने ज्वाइन किया 6,500 से। फिर आपके पास एक पर्सन आया, उसने स्टार्टअप लिया, कितने से, 25,000 से 320 आपको यहाँ से मिल गए, ये आपके हो गए। और यहाँ पे एक और पर्सन आया, उसने आपके ही बंडे से स्टार्टअप किया, तो यहाँ पे आपको ये 500 आपके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब एक और बंदा आया, आपने 1,00,000 रुपये की सेल क्लोज की। अब यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स मिल गए, 2,000 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल गए। आपके हो गए टोटल 2,500 पॉइंट। अब आपका क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो गया। अब आप सीनियर मैनेजर रैंक पे डायरेक्टली पहुँच गए हैं। आपका जो मेंबर है वो भी सीनियर मैनेजर रैंक पे है और आप भी सीनियर मैनेजर के रैंक पे पहुँच गए हैं, ठीक हो गया। क्योंकि इसमें हमारे पास जो होने चाहिए, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा पंगा आ जाता है कि मतलब कि मस्ट है 4 डायरेक्ट लाइन्स होनी चाहिए और हर डायरेक्ट लाइन में आपके कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 500 पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 500 पॉइंट्स करने पड़ेंगे, इसमें से भी, इसमें भी। जब आपके यहाँ पे मतलब कि ये टीम आगे काम करते हैं तो इसके 500 पॉइंट हो जाते हैं, इसके भी 500 हो जाते हैं, इसके 500 हो जाते हैं, तो आप ऊपर क्या हो जाएंगे, आप सीनियर मैनेजर के रैंक पे हो जाएंगे। क्योंकि ये तो आगे ऑलरेडी सीनियर मैनेजर है, तो आप इन तीनों पे वर्किंग करें तो आप क्या हो जाएंगे, सीनियर मैनेजर रैंक को क्वालिफाई कर लेंगे। तो अब ये इतनी समझ आ गई आपको कि अगर आप अपने मतलब कि कर सकते हैं तो आपकी टीम में जितने भी पॉइंट्स मिला के आप अपना रैंक ग्रो कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप मैनेजर रैंक पे हैं तो मैनेजर रैंक को आपने कैसे क्वालिफाई करना है, ठीक है। मतलब कि आपने छोटे पैकेज से स्टार्टअप लिया, आपने 50,000 से स्टार्टअप नहीं लिया। अगर आप 50,000 से स्टार्टअप लेंगे तो आपको फिर ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने की कोई नीड नहीं है, फिर आपको सीनियर मैनेजर इसके लिए बात करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि इस पर काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपके 1,000 पॉइंट्स पहले से कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे आपके साथ डायरेक्ट 4 लाइन्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 डायरेक्ट 4 आपके साथ लाइन होनी चाहिए। मतलब कि आपके डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन हो, 4 बंदे आपके साथ डायरेक्ट आपके लिंक से ज्वाइन हो, ये एक चीज़ होगी। सेकंड नंबर पे आपके 200 पॉइंट्स इन ईच लाइन, इसमें भी 200 पॉइंट होने चाहिए, इसमें भी 200 पॉइंट होने चाहिए, इसमें भी 200 होने चाहिए, इसमें भी 200 होने चाहिए। जब आपके इसमें से 200 200 200 मिला के 200 200 400 हो गया और 200 200 400 ये टोटल हो गए 800 हो गए, 45% पॉइंट आपके हो गए। कितने बन गए आपके, ये बन गए आपके 845 पॉइंट हो गए। और फिर मज़ीद ये वर्किंग आगे करता है तो इसके भी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो ये आपको भी मिलेंगे। मतलब कि अगर ये बंदा आगे काम करता है, ये वाला बंदा है आगे काम करता है, ठीक है, ये वाला बंदा आगे काम करता है, इनमें से ये सारी ये चीज़ इन सब के लिए भी होगी। ये बंदा काम करता है आगे, तो ये 6,000 से 6,500 से ज्वाइनिंग करवाता है, तो 90 पॉइंट इसको भी मिलेंगे, ठीक है, और यही 90 पॉइंट आपको भी मिलेंगे, सही है। ये 90 पॉइंट्स जो हैं आपको भी मिलेंगे, तो आपके पॉइंट्स भी ये वाले इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो ऐसे ही ये भी बंदा काम करता है, ये भी बंदा काम करता है आगे आगे, जब इनके पॉइंट्स इंक्रीज़ होंगे तो आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो आपके क्या होने चाहिए, आपके
200 पर्सनल पॉइंट होने चाहिए, मतलब कि आप खुद सेल करते हैं कोई चीज़, या आप मतलब कि आपके साथ एक और पर्सन ज्वाइन हो जाता है तो वो भी आगे वर्किंग करता है, तो आपके 200 पॉइंट ऐसे हो जाते हैं और 200 पॉइंट आपके हर लाइन से हों तो आप क्या हो जाएंगे, आप पैसिव इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ये क्राइटेरिया है, ये आप इसे अपने माइंड में रख लें। 4 डायरेक्ट लाइन होनी चाहिए, हर डायरेक्ट लाइन में 200 पॉइंट होने चाहिए, 200 आपके अपने पॉइंट्स होंगे, तो आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा और आप मैनेजर रैंक को क्वालिफाई कर लेंगे और आपको 5% इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह सीनियर मैनेजर की बात करते हैं। सीनियर मैनेजर में हमें कितने पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, 2000। अब 1000 ये पॉइंट्स आपके हो गए, ठीक है, और 1000 आपको मजीद आगे पॉइंट्स करने हैं, मतलब कि आप मैनेजर रैंक पे पहुंच गए, आपके 1000 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब मजीद आपको 1000 पॉइंट्स और करने होंगे। अब यही आपका क्या चीज़ है, मस्ट हैव 4 डायरेक्ट लाइंस। अब आपकी यही डायरेक्ट लाइंस चलेंगी, ये 4 डायरेक्ट लाइंस हैं। ये नहीं है कि आप मतलब कि और लाइंस ओपन नहीं कर सकते, आप अपने साथ जितनी ज़्यादा लाइंस ओपन करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। मतलब कि एक दुकान से आप 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, तो अगर आपके पास 10 दुकानें ऐसी हों तो आपको 10 लाख इनकम आएगी। अगर आपके पास 20 दुकानें हैं तो आपको 20 लाख इनकम आएगी, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सीनियर मैनेजर की। सीनियर मैनेजर पे आपको डायरेक्ट 4 लाइन्स है और 500 पॉइंट फॉर ईच लाइन। अब देखें आपके इसमें भी 200 पॉइंट्स है, इसमें भी 200, इसमें भी 200, इसमें भी 200, एग्जांपल के तौर पे। तो इसको भी आगे वर्किंग करें, ये भी 300 कर लेता है अपने पॉइंट्स, मतलब कि ये भी 500 कर लेता है, ये भी 500 कर लेता है, ये बंदा भी 500 कर लेता है, ये भी कर लेता है, तो आप ऊपर ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं, अपना जो रैंक है वो क्वालिफाई कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हम डायरेक्टर रैंक की बात करें तो इसमें भी आपको डायरेक्ट 4 लाइन्स हैं, वही आपकी जो 4 लाइन्स हैं वही आगे चलती जाएंगी, उसमें आपके 2000 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब यही जो लाइंस हैं इनके आपके 500 पॉइंट्स तो पहले होंगे, तो इनको क्या चाहिए, इनको आपने 1500 पॉइंट्स आपने गाइड करना है कि आप अपने 1500 पॉइंट्स कंप्लीट कर लें। उनके 2000 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो जैसे ही उनके 2000 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, ऊपर डायरेक्टर रैंक क्वालिफाई कर लेंगे। और इसमें एक और चीज़ यहाँ पे 2000 आपके पर्सनल पॉइंट होने चाहिए। पर्सनल पॉइंट का मतलब ये है कि आप खुद वर्किंग करें, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी ज़्यादा लाइंस ओपन कर लें तो उन लाइंस के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इंक्लूडेड कर दिए जाएंगे आपके। मतलब कि ये आपकी 4 लाइंस हैं, इनमें से 2000 2000 2000 ये आपके अकाउंट हो गए। आप अपनी 5वीं लाइन ओपन कर लें, 5वीं लाइन में भी आप अपने 2000 पॉइंट्स कर लें, तो आपका ये लेवल ईजिली क्वालिफाई कर दिया जाएगा। सीनियर डायरेक्टर रैंक के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपकी डायरेक्ट लाइन में अब यही जो 4 बनते हैं, ये भी डायरेक्टर रैंक क्वालिफाई कर लेता है, ये भी डायरेक्टर रैंक क्वालिफाई कर लेता है, ये भी, तो आप क्या हो जाएंगे, आप ऊपर सीनियर डायरेक्टर रैंक पे चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे, अगर आपने क्या बनना है, डायरेक्टर रैंक बनना है, तो आपके डाउनलाइन में 4 सीनियर मैनेजर आ जाएँ। अगर आपने क्या करना है, आपने सीनियर डायरेक्टर रैंक बनना है तो आपके डाउनलाइन